कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो हो चुका है मेरे व्लॉग में आपका तहे दिल से वेलकम है। और मैंने मंगाई थी वीकेंड की कुछ ग्रॉसरी, तो ये मैं ऐड कर दूँगी। आज मिलेगी आपको फुल मेरे बच्चों की मस्ती और टेस्टी सा खाना, और हेल्दी भी और झटपट बनने वाला। बच्चों को भी आपके पसंद आएगा और बड़े भी इसे खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं फ़ील करके रख लूँगी। मैं पूरे हफ़्ते का एक साथ मंगाती हूँ सब्ज़ी वग़ैरह सब। उससे मेरा टाइम बहुत बचता है, क्योंकि मुझे पूरे हफ़्ते ये पता रहता है मुझे क्या करना है, क्या बनाना है, क्या खाना है, और क्या लंच में बनना है, क्या डिनर में, क्या ब्रेकफ़ास्ट में। तो इससे ना हर लेडीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है, और कम टाइम में आपको सब चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं। जैसे कि देख लीजिए, आप नाश्ते में आपको ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाना है, तो वो पहले ही लिख के रखिए। मंडे में ये बनना है, ट्यूसडे में ये बनना है, वेडनेसडे में ये बनना है। तो पूरे वीकेंड का आप लिख के रखिए। लंच का भी डिसाइड करके रखिए, और डिनर का भी डिसाइड करके रखिए। क्योंकि लेडीज़ को अपने लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, बच्चों का भी काम होता है। हर हाउस वाइफ को होता है बच्चों का काम, और हस्बैंड का लंच डिनर सब चीज़ का ख्याल रखना होता है। कपड़े वॉश करने हैं, बहुत सारे काम होते हैं। अदरवाइज़ जो जॉइंट फैमिली में उनको तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। अच्छा जी, ये मैं पूरा अपना सामान सब रख दूँगी। और ब्रेकफ़ास्ट हमने कर लिया था, फिर आ गई थी मैं किचन में। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी सारी साफ़ सफाई सारा सामान मैं उसकी जगह पे रख देती हूँ। डिब्बों में फ़िल कर दिया था, और ये थोड़ा सा सामान जो था रिफ़ाइंड वगैरह भी, और मस्टर्ड ऑयल मंगाया था मैंने, मस्टर्ड ऑयल भी, और राजमा छोले दालें चावल सब चीज़ें मंगाई थी। तो मैं सब चीज़ें अपनी उनकी जगह पर रख दूँगी। और मुझे ये भी बताइएगा कि आप अपने घर में कैसे काम करते हैं। क्या पता मुझे भी आपसे सीखने को बहुत कुछ मिले। तो किस किस के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या करते हैं। और मैं बना रही थी आज मूंग की दाल की खिचड़ी, वेरी हेल्दी एंड वेरी टेस्टी, और बहुत इजी बन जाती है। जो कुछ नहीं, जिससे आता नहीं है ना बनाना बिल्कुल, वो भी इस खिचड़ी को ईज़िली बना लेगा। तो मैं भिगो के इस खिचड़ी को रख दूँगी, ये भीगेगी हमारी। इतने में अपना सारा काम कर लेती हूँ। रोहान को भेज दिया था स्कूल, और इनके डैडी भी चले गए थे अपने कारखाने। अब मैं ब्रेकफ़ास्ट के जितने भी बर्तन हैं वो सारे वॉश कर लूँगी। मैं रूम भी क्लीन कर आई थी अपना। बस अब रायना को मैंने लिटा दिया था कार्टून लगा के। मैंने कहा आप कार्टून देखो बेटा, इस इतने में थोड़ा सा काम ही करके आती हूँ, क्योंकि रायना को मुझे बात दिलाना था, क्योंकि उनके हेयर ऑयलिंग की थी रात मैंने, तो उनको बात दिलाना ज़रूरी था। और रोहान भी आएंगे तो उनको भी फ़्रेश करना रहता है, रायना को भी फ़्रेश करना रहता है। बच्चों का तो यही काम होता है। अच्छा, लेडीज़ को अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालना चाहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा बाहर भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने बच्चों के, अपने हस्बैंड के साथ। तो माइंड फ्रेश सा रहता है। अच्छा, आज मुझे जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे को टेस्ट होने थे, और कुछ दवाई वगैरह भी ख़त्म हो रही थी, वो भी लानी थी। अच्छा जी, हाँ मैं जल्दी से साफ़ सफाई कर लूँगी, और फिर बस आज मुझे खिचड़ी बनानी है, तो ईज़िली खाना बनाना है। कोई ऐसा खाना नहीं बनाना, और वैसे भी खाना मैं जल्दी बना लेती हूँ। देखो रायना मना कर रही है, मुझे नहाना नहीं है अभी, मैं भाई के साथ नहाऊँगी। तो यहाँ वो फीडर लगा के लेट गई, और वो भी खाली फीडर, उसमें दूध शूध कुछ नहीं था। और वो सो गई बस बात करती करती। अब आ गई थी मैं किचन में। मैं बनाऊंगी खिचड़ी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। रिफ़ाइंड ऑयल मैंने ऐड कर दिया, और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, और जो बड़ी इलायची होती है ना उसके दाने, और ये डाल दिया था मैंने। और ये तड़क जाएगा, फिर इसमें डालूँगी मैं खिचड़ी,
और 2 हरी मिर्च कट करके डाल दूँगी मैं इसमें, और नमक और पानी डाल दूँगी इसके अंदर। ये पक जाएगी इतने अच्छा। ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जो मूंग की दाल होता है ना, इसमें ज़िंक होता है, आयरन होता है, प्रोटीन से भरपूर होता है, और चावल में फाइबर होता है जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मूंग की दाल की मैं आपको एक छोटी सी दिखाऊंगी आपको बना के, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है वो। मैं भी बना के देती हूँ अपने बच्चों को, और बच्चे बहुत शौक़ से उसको खाते हैं। तो जब मैं आपको बनाऊंगी अब क्या, आपके साथ मैं रेसिपी ज़रूर शेयर करूंगी वो, क्योंकि इसके अंदर भरपूर ज़िंक होता है। अब ये बच्चे मेरे दोनों के दोनों खा रहे थे, क्योंकि रूहान को बताया था कि इसके अंदर ब्लड की कमी थी, तो डॉक्टर बोले इसको मूंग की दाल दो आप, मूंग की दाल से बहुत जल्दी ब्लड बढ़ेगा। मैंने कहा ओके, तो वाकई में ही बढ़ा, मैंने खुद देखा। इसकी रिपोर्ट फिर अगली बार बिल्कुल अच्छी आई थी। हाँ, मैं फ़्रेश हो गई थी, बच्चे भी लंच कर रहे थे और ज़ोहर भी अदा कर ली थी। अब हम जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। तो मैं बाइक से नहीं गई थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। हम गए थे मिनी बस से, और यहाँ से ज़्यादा दूर हॉस्पिटल नहीं है, ओनली 20 मिनट का रास्ता होगा। अच्छा, बारिश में सफ़र का मज़ा कुछ और ही होता है। एक सीट पे इनके डैडी और रायना बैठे थे, एक सीट पे मैं और रूहान बैठे थे, इंजॉय करते हुए जा रहे थे हम। अच्छा, इसमें मिनी बस में ज़्यादा पैसेंजर नहीं थे। मतलब एक मुश्किल से 6-7 पैसेंजर थे। अब हम आ गए थे हॉस्पिटल, यहाँ कर रहे थे हम वेटिंग रूम में वेट, क्योंकि मुझे कुछ टेस्ट होने थे। तो टेस्ट हो गए थे, अब हम रिपोर्ट के लिए इंतज़ार कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट मेरी बिल्कुल ठीक आई है। थोड़ा सा बस ब्लड में इन्फेक्शन है अभी, वो भी इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, पूरा नहीं ख़त्म हो जाएगा। यहाँ बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी रूहान ज़िद करने लगे मॉल जाने की। तो भाई बच्चों के आगे पेरेंट्स की नहीं चलती। मैं सोचती हूँ हम जब बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही हम ज़िद करते होंगे, और हमारे पेरेंट्स हमारी ज़िद पूरी करते होंगे जैसे हम कर रहे हैं आज अपने बच्चों की। तो जी मॉल आ गए थे। मॉल में भाई रूहान लेकर आए थे, रूहान ने ही इंजॉय किया। रायना तो बस मेरी बच्ची चुपचाप बैठी रही। रोहन कहीं भी जाते हो उनको फुल इंजॉय चाहिए। यहाँ बोल रहे थे ये आइसक्रीम खा लो, मैं कहा नहीं भाई मुझे नहीं खानी आइसक्रीम वगैरह, मुझे कुछ नहीं लेना। मेरी रायना को बहुत शौक़ है आइसक्रीम का, इसकी मोस्ट फेवरेट आइसक्रीम है, इसको बहुत अच्छी लगती है, हर फ्लेवर चेक करती है। यहाँ रूहान बैठ गए थे गाड़ी में, रायना नहीं बैठी थी, रायना ने मना कर दिया था, बस मुझे आइसक्रीम खानी है। मैंने कहा चलिए आपको खिला देंगे हम आइसक्रीम। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं। अब रूहान देखो फुल इंजॉय कर रहे हैं, और बच्चे खुश हों और बच्चे हैप्पी हों तो पेरेंट्स सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। भाई मैं तो ये मानती हूँ मेरे बच्चे जब इंजॉय करते हैं ना फुल, तो मेरे अंदर तो पावर आ जाती है मेरे बच्चों को देख के। अच्छा, सबके बच्चे बहुत ही प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं, क्यूट होते हैं बहुत, और इनकी बातें तो सबसे अच्छी लगती हैं। जब ये बातें करते हैं ना और बातें बताते हैं तो और अच्छे लगते हैं। रूहान एंजॉय कर रहे हैं, हम भाई एक साइड खड़े हुए देख रहे हैं अपने बच्चों को। यहाँ रायना ने अपने भाई को देखा और क्लैपिंग शुरू हो गई भाई को देख के। तो रूहान अब स्लाइडिंग करेंगे, जंपिंग वगैरह करेंगे, बस बच्चों का काम यही रहता है। बोले मैंने कहा आप आए हो आप फुल इंजॉय करो। भाई हम आपसे मना नहीं कर रहे, लेकिन हमें जाना टाइम से है घर, क्योंकि बारिश हो रही थी बहुत तेज़ और अंधेरा सा भी होने लगा था, क्योंकि हम घर से ही 4:30 बजे निकले थे। तो घर से लेट निकले थे, फिर हम वहाँ पहुँचे तो हॉस्पिटल में भी काफ़ी टाइम लग गया। तो आज मेरे बच्चों ने, मतलब बच्चों ने क्या, रूहान ने खूब इंजॉय किया और रायना ने भी इंजॉय किया। आप देखिए बच्ची कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट सी है, भागी भागी फिर रही है सब में। और रूहान कर रहे हैं फुल इंजॉय। लाइफ के साथ इंजॉय करना भी ज़रूरी होता है।
तो भाई मुझे तो देखते देखते नींद आने लगी थी इन बच्चों को और सबको। मैं कह रही थी, मैंने कहा मुझे तो नींद आने लगी। ये बोले करके हैं बच्चे खेल रहे हैं, आपको नींद आ रही है? मैंने कहा हाँ भाई घर चलो। क्योंकि थोड़ी सी मुझे थकन सी भी महसूस हो रही थी, जैसे थकन सी हो गई हो। और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा सा हल्का सा ऐसा हो रहा था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो थोड़ी सी ठंडक सी तो हो ही जाती है बारिश से। गर्मी वैसे बहुत हो रही थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश हुई तो उससे थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है। तो फिर आ गए थे हम घर। ये लाए थे बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ी बिस्किट्स। तो जी आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।